ये बहुत हल्की होती है। कपूर ऐसे है ना, बाहर रख दो उड़ जाएगा, उसको पैक करके रखा जाता है। ऐसे गुरु श्रद्धा, इष्ट श्रद्धा, इसे बहुत छुपा के रखा जाता है। जीव देहाभिमानी है, उसको जहां थोड़ा भी गुरु का प्यार प्राप्त हुआ, इष्ट का प्यार बताना शुरू कर दिया। आज स्वप्न में हमने देखा था ऐसा हो, भगवान आए थे, ऐसा आए थे, वैसा। हमको तो ऐसा ऐसा अनुभव गया, जैसे कपूर को बाहर रखो उड़ गया, खत्म। अब देखना तुम्हारे स्वप्न में क्या आता है, अब देखना तुमको कैसा गुरु प्रेम अनुभव में आता है, राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। श्रद्धा ही भक्ति का आधार है। अपने आराध्य देव की श्रद्धा को गुप्त रखा जाता है। जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगी, जितना प्रकाशित कर दोगे उतनी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल गांठ बांध लो इस। आराध्य देव गुरुदेव संबंधी प्रीति को प्रकाशित नहीं किया जाता, उसको छुपाया जाता है। आपको गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं ऐसा लगता है, ये तो आपकी पावन दृष्टि है, मैं अधम उनके लायक कहाँ हूं। हाँ, इतना जरूर है कि उनके सिवा कोई है नहीं हमारा। ऐसे आराध्य देव इष्ट देव के बस इतनी बात, उनकी कृपा का बार बार अंतर में स्मरण, तो वो बोलना नहीं, अगर बोल दिया तो वहीं से आप देख लेना, स्मरण खत्म हो जाएगा, वो प्रभाव खत्म हो जाएगा, स्वप्न आना खत्म हो जाएगा। आपकी जागृत अवस्था में वो चिंतन वृत्ति नहीं रहेगी, चाहे इष्ट की हो या गुरुदेव की। आगे बहुत महिमा की बात कर रहे हैं। श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक जड़ श्रद्धा, एक विचार युक्त श्रद्धा। जड़ श्रद्धा में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। हमें कुछ पता नहीं संसार क्या है, कुछ पता नहीं स्वरूप क्या है, हमें कुछ नहीं जानना कि ज्ञान मार्ग क्या है, कर्म योग मार्ग क्या है, या अमुक अमुक, मुझे कुछ नहीं जानना। नहीं तो क्या, बस मेरी प्रिया जो, इसे जड़ श्रद्धा कहते हैं। कुछ नहीं जानना हमको, हमारी श्यामा जो, राधा 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 बोले, इनको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि बहुत विचित्र बुद्धि का विलास है। विद्वता आ जाए तो बहुत खतरा है, ज्यादा जानकारी, ज्यादा विद्वता खतरा है, वो संसार में फंसा देगी। जिसको ये है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं, बस मेरी प्रिया जो, मेरी प्रिया जो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक होती विचार युक्त, ज्ञान विज्ञान संपन्न विचारवान। ये जो जड़ श्रद्धा वाला है, यदि इसे कुसंग मिल जाए तो बड़ी जल्दी नष्ट भी हो जाएगा। ये ध्यान रखने का विषय है। जड़ श्रद्धा से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। जड़ श्रद्धा में, ये लो तुम्हारे ठाकुर जी हैं, सिलपिल्ले बाई को पत्थर का टुकड़ा दे दिया, उसी से भगवत साक्षात्कार हो गया। कितने ऐसे महापुरुषों का, वहां विचार थोड़ी है कि ये तो पत्थर का टुकड़ा दिया, कोई आकृति नहीं, कोई शालिग्राम नहीं, कोई नर्मदेश्वर नहीं, गुरुजी ने हमको तो फुसला दिया, फुसला दिया। ये जड़ श्रद्धा में विचार नहीं, एक है विचार युक्त श्रद्धा, एक है जड़ श्रद्धा, इससे बहुत जल्दी भगवत प्राप्त। एक संत भगवान को देखा कि वो एक तौलिया, बड़ी तौलिया, उसमें सैकड़ों छेद थे और बहुत पुरानी और मलिन थी कि अगर शायद ऐसे करो तो नुच जाए, वो ऐसे सर पे डाले रहते थे। प्रायः हम उनको उसी में देखते। तो एक दिन कहा, ये तौलिया पुरानी हो गई, नई मंगा दे आपको। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये तौलिया आप जानते हो, हमारे गुरुदेव की है, गुरुदेव ने दिया था। क्या अद्भुत गुरु निष्ठा, गुरु ने अपने प्रयोग की हुई तौलिया दे दी तो जीवन भर ऐसे। ब्रह्मावर्त बिठूर में एक आश्रम में उन संत भगवान का हमें नाम स्मरण नहीं, दर्शन करने गए थे, तो गुरु की लंगोटी से गुरु की पादुका छाती में हर समय बांधे रहते। ऐसा श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज की भी जो स्वरूप में पाया गया कि वो अपने गुरु की पादुका यहां बांधे हुए थे। नवीन नवीन प्रश्न किया कि ऐसा, बस उन्होंने इतना ही कहा कि
इससे हमारे हृदय में रहता है मेरे गुरुदेव मेरे छाती से लगे। इसे जड़ श्रद्धा कहते हैं। विचार की जरूरत नहीं है। गुरु प्रसादी गुरु वस्तु, इष्ट प्रसादी इष्ट वस्तु, ये जीवन बन जाता है, ये जीवन हो जाता है। उसमें विचार की जरूरत नहीं। बिना ही विचार करी शुभ जानी। हमारी आसक्ति इतनी हो जाए कि विचार करने की गुंजाइश न रह जाए इष्ट और गुरु में। लेकिन ऐसे साधकों के लिए गिरने की भी बहुत चांस जोरदार होते हैं। तुम देखो ना, तुम्हें कोई ठाकुर जी दिए हैं क्या? ये पत्थर है, तुम्हें फुसला दिया, अच्छा तो अब विचार रहित है, विचार जागृत नहीं हुआ तो भटक भी सकता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं उपास्य के विषय में यदि कोई तर्कना करने वाला मिले तो उससे भाग पड़ो। उपास्य देव गुरुदेव के संबंध में यदि कोई तर्कना उपस्थित करे तो ऐसे व्यक्ति से तत्काल दूरी बनाओ, नहीं तो वो आपकी श्रद्धा का अपहरण कर लेगा। यदि उपास्य देव के सेवा सुख की चर्चा, उनकी लीला की चर्चा तो ठीक है, उपास्य देव के विषय में कोई तर्क वाली बात नहीं सुननी है। उपासना में भारी विघ्न पड़ जाता है जब तार्किक पुरुषों का संग जड़ श्रद्धा वाले को हो जाता है। बहुत विचित्र खेल है, बहुत संभलना है, बहुत विवेक की बात है। बिल्कुल संग छोड़ देने, जड़ श्रद्धा में फिर फर्क पड़ जाएगा। विचारवान तो अपने को संभाल लेगा, लेकिन जड़ श्रद्धा वाले में फर्क पड़ जाएगा। और अगर जड़ श्रद्धा पुष्ट हो गई तो भगवत प्राप्ति हो गई। उपासना में जो विघ्न है वो सबसे बड़ा तार्किक पुरुषों का संग है। पूज्य बाबा गुरुदेव के बताए मंत्र, गुरुदेव के दिए उपास्य देव और गुरुदेव की दी हुई साधना में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करे। इस बात को बहुत जोर से पकड़ लीजिए यदि मंगल चाहते हो तो। गुरुदेव के बताए हुए मंत्र, गुरुदेव के दिए हुए इष्ट देव और गुरुदेव की बताई हुई उपासना साधना में कभी भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करें। बहुत वो बहते देखा ऐसे प्रवाह में बहते हुए कि वो पकड़ में नहीं आ रहे, चले गए, संसार की दलदल में पुनः फंस गए। कभी भी ऐसे तार्किक पुरुषों का संग न करे जो आपकी उपासना का खंडन कर रहे हो। ये गांठ बांध लीजिए, बहुत हानि हो जाती है, अश्रद्धा हो जाती है। बहुत संभालना है क्योंकि बहुत कोमल श्रद्धा होती है। ये सूक्ष्म विषय सत्संग है, इसको अच्छे से समझना। हमारा भाव बढ़ता चला जाए, तार्किक पुरुषों के द्वारा भाव घट जाता है और यहां तक कि नष्ट भी हो जाता है। जो विचारवान भक्ति वाले होते हैं उनको बहुत विलंब से भगवत प्राप्ति होती है, पर उन विचारवानों को जल्दी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये बात समझना, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान संपन्न है, तत्काल हर बात को काटने की क्षमता रखते हैं। पर जड़ श्रद्धा वाला काटने की क्षमता नहीं रखता, वो तो आसक्त होने की क्षमता रखता है। अब उसकी अगर आसक्ति परिपक्व हो गई तो फिर भगवत प्राप्ति। शिल्पिल्ले भाई की जिसे चर्चा में आता है कि उनका ब्याह हुआ तो वो अपने वही जो पत्थर का टुकड़ा उसे ठाकुर जी मानकर गुरुदेव जी ने दिया था, तो वैसे ही सजा कर ऐसे साथ पति ने देखा बार बार, तो वो पति की तरफ देख ही नहीं रही थी जब नया ब्याह हुआ। तो उसने सोचा क्या है इसकी गोद में जो हमारी ओर ये देख ही नहीं पा रही, क्या है? बोले हमारे ठाकुर जी हैं। एक नदी पास में थी, लिए ऐसे फेंक दिए कि हमारे और आपके बीच में यही है ना बाधक, फेंक दिया। आप तो उसके प्राण व्याकुल हो गए, मेरे प्रभु। ये देखो जड़ श्रद्धा है पर आसक्ति प्रबल हो गई, श्रद्धा प्रबल आसक्ति में बदल गई। घर ले गए,
ना आँख खोलना, ना बात करना, ना पानी पीना, ना भोजन पाना। जब बहुत विनय की तो आँख खोल के कहा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, एक बूंद जल नहीं लूंगी यदि हमारे ठाकुर जी नहीं आए। अब समस्या है, नई बहू है, अगर नहीं तो फिर प्राण त्याग देगी, फिर वापस रहेंगे। तो उनका यदि तुम्हें इतना प्रेम है तो बुलाओ ना अपने ठाकुर जी को। जल में फेंक दिया है, अरे वो पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है, कोई भगवान नहीं, तुमको ऐसे केवल बहकाया गया है, तुम्हारे गुरु ने तुमको बहकाया, कोई भगवान नहीं है वो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, आप एक शब्द ऐसा मत बोलिए। और ऐसे बाह करके जे ही पुकारा तो वही जल से निकल कर ऐसे आए और श्री कृष्ण रूप धारण करके हृदय से लगा लिया। जड़ श्रद्धा, जड़ श्रद्धा का मतलब विचार की गुंजाइश ही नहीं, मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, बस मेरे सर्वस्व, वहां विचार नहीं। यद्यपि जड़ श्रद्धा सरल भक्त हृदय को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, जैसे अढ़िया जी का सुनाया था। जैसे एक भक्त बस सुन लिया कि चतुरासी जी के गायन से प्रियालाल का रूप साक्षात्कार होता है, छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, तो एक ही पद बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, गाय चरा रहा है, गा रहा है बार बार यही, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। पीछे से नूपुरों की धुनी आई तो मुड़ के देखा थे गौर श्याम जोरी पीछे पीछे चल रही। जैसे पूज्य महामहिम श्री जयदेव जी का रचित गीत गोविंद की महिमा है कि जब गीत गोविंद, तो पीछे ठाकुर जी, वो एक बालिका मालिन की थी, पीछे ठाकुर जी। चतुरासी जी की महिमा ऐसी है, प्रिया प्रीतम, अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान, पीछे मुड़ के देखा तो प्रिया प्रीतम, बात की प्रिया प्रीतम ने। मदन टेर पे लता भवन में हरिवंश चंद्र जो मेरी सेवा में रहते, उनको बोल दो जाकर भूख लगी है, कढ़ी ये बनाकर भोग लावे। वो आकर महापुरुष से बोले कि जुगल जोरी सरकार ने ऐसा ऐसा, तुम्हें कैसे मिले? बोले पद गा रहा था, बनी श्री राधा मोहन जो की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी, पीछे देखा नूपुरों की झनकार तो प्रिया प्रीतम। महाप्रभु तो कैसे हमारे करुणामयी जोरी की एक चरवाहे को, जो मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बहुत सरल भक्त को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती, बहुत जल्दी हो जाती है, बस उसका कुसंग ना होने पावे, जब तक प्रबल आसक्ति ना हो जाए। सरल भक्त को इन विचारवान तार्किक जनों का संग नहीं करना चाहिए, इससे उनकी श्रद्धा में शिथिलता आ जाएगी, अनुभव शून्य हृदय होने लगेगा, कृपा जो हुई है उसका भी अनुभव नहीं होगा। बहुत बचो संग से। इसीलिए कहते हैं कि अपनी दिनचर्या करो, कमरे में घुस के बैठ जाओ, नाम जप करो, पढ़े रहो, मिलो मत किसी से। ये जो कह रहे हैं इसका मतलब समझो, बाहरी हवा लगेगी, आंतरिक निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा। विचारवान अगर साधक है, श्रद्धावान है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे विचारवान साधकों से बहुत तर्क किया जाता है, हे शास्त्र, वो शास्त्र, वो शास्त्र की बातें, दौड़ा दौड़ा के उनको वहीं खड़ा कर दिया जाता है। आखिरकार रस का स्वरूप क्या है वो अपने आप, पर ये सब बुद्धि की दौड़ भाग है। विश्राम मिलेगा सरल भाव से। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह। भागते भागते जब थक जाता है तब भगवान की शरण में आता है। आना तो पड़ेगा ही, हरि शरणम सनकादि बोलते हैं तो औरों की बात क्या। विरोधी संग पतन, उपासक सावधान, ये प्रेम का मार्ग है। विरोधी संग से बहुत बचना चाहिए। जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ने लगता है। ये 9 स्वरूप हैं, जो ये 9 हैं तो आप पूर्ण शरणागत हो गए। पूर्ण शरणागत तत्वबोध
भगवत प्रेम कुछ दुर्लभ उसके लिए नहीं। पहला है दीनता, अत्यंत दैन्य स्वभाव होना चाहिए। दूसरा है निष्कपटता, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, हृदय में कुछ और है, आचरण कुछ और है, ऐसा शरणागत का स्वभाव नहीं होता। जो मन में वही वाणी में वही चेष्टा में, इसे निष्कपट व्यवहार कहते हैं। तीसरा सत्यता, सत्य ही उसका जीवन है। सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य का संग करना, सत्य वृत्तियों का ही आदर करना, असत का त्याग करना। चौथा सर्वसमर्पणता, मेरे प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं, ये सर्वसमर्पणता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये हृदय से बैठा लो, दूसरो न कोई। अगर दूसरा कोई हृदय में रहेगा तो शरणागति पुष्ट नहीं होगी। सर्वाधारता, सबका आधार, कोई कैसा भी हो, यदि उसकी शरण में आ जाए तो दुलार ही करेगा। भगवान का जो शरणागत है, सर्वाधारता, सबका आधार। जैसे पृथ्वी ऐसे वो भक्त सबका आधार। घोर से घोर पापी नीच से नीच आ जाए। जैसे कई ऐसे विक्षिप्त चित्त से संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं और समाधिस्थ चित्त वाले हो जाते हैं। ये सर्वाधारता, भगवान का शरणागत सबका मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। किसी से हमारा वैर नहीं, कोई हमारे घृणा नफरत का पात्र नहीं। जैसे कोई कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं समझने के कारण लगता है ये सपोर्ट क्यों करते हैं। जैसे वो कह रहा है कि मुझे अमुक अमुक वस्तु चाहिए, मैं भजन करूं। हाँ हाँ पक्का मिलेगी, तुम भजन में लगो। किसी भी तरह से सकाम हो या निष्काम हो, मेरे प्रभु से जुड़ जाए, उसका मंगल होता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, काम, स्नेह, क्रोध, लोभ, किसी भी तरह से द्वेष, वैर, कैसे भी मेरे प्रभु से जुड़ जाए। वृत्तियां सच्चिदानंद से जुड़ती, इसलिए सच्चिदानंद की प्राप्ति उसकी हो जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, बाहरी व्यवहारिक नहीं समझ। सर्वाधारता, कोई भी किसी भी भाव से आए, उसका आधार भक्त होता है। चिंता मत करो, भगवान बड़े कृपालु हैं, बहुत जल्दी परम मंगल हो जाएगा। सकामता से अगर प्रभु के चरणों में गए तो निष्कामता आने में देर नहीं लगेगी। अगर निष्कामता सत्संग से प्राप्त हो गई तो भगवत साक्षात्कार के लिए अब ज्यादा समय नहीं रह गया। निष्कामता में भगवत साक्षात्कार होता है। सकामता से प्रभु से अगर हम जुड़े तो निष्कामता अवश्य प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मेरे प्रभु का प्रभाव ऐसा है। इष्ट देव का पूर्ण विश्वास, छठवां। सातवां सर्वा आराध्यता, अपने आराध्य देव में इतना तन्मय है कि सब उसकी आराधना करते हैं। ये शरणागत का लक्षण है, सब उसे प्यार करने लगते हैं। सर्वा आराध्यता, ये सद्गुण प्रकाशित होता है। जैसे सर्वाधारता, सबका आधार, ऐसे सर्वा आराध्यता, उसके ऐसे सद्गुण प्रकाशित होते हैं। उसका ऐसा प्रभाव स्वभाव कि सब उसकी आराधना करते हैं। आठवां इष्टानन्यता, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। नवां निज स्वरूप विस्मरण, अपनी भी याद गई, केवल अपने इष्ट देव की याद। देखो वेदांत में निज स्वरूप स्मरण, प्रेम में निज स्वरूप विस्मरण। मैं श्यामा श्याम की सेवा कर रहा हूं, कई बार सत्संग में कहा अगर शब्द पकड़ाओ, उपासक की जब सेवा सिद्ध होगी तो मैं सेवा कर रहा हूं ये गायब हो जाएगा। केवल सेवा और सेव्य, सेवा हो रही, सेव्य, मन सेव्य, बुद्धि सेव्य, चित्त सेव्य, इष्टाकार वृत्ति, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल।
तो इष्ट देव का निरंतर जो चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं भगवत प्रेमी महात्माओं से, तो उनको ये 9 प्रकार की शरणागति पूर्णता कराने वाली प्राप्त हो जाती है। फिर तो इतना आनंदमय जीवन होता है जैसे खाण का खिलौना है, चीनी का, दीपावली में वो प्रकाशित होता है, वो घोड़ा बने हुए और उसमें बैठे हुए, तो चाहे जहां से शुरू करो मीठा ही मीठा है, उसमें मीठा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे ही उपासक को संपूर्ण विश्व आनंदमय अनुभव होने लगता है, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति है, इष्ट के सिवा कोई नहीं। उसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सोना जागना सब आनंदमय होता है। और यही हम चाहते हैं कि हम सर्वानंदमय हो जाए, लेकिन भोगों को भोगने से नहीं, संसार के चिंतन से नहीं, रुपया के बल से नहीं, बुद्धि के बल से नहीं, भगवत भक्ति के प्रभाव से सर्वानंदमय हो जाएंगे, 10 दिशाएं आनंदमय हो जाएंगे। नाम जपत मंगल दिशि 10 दिशाएं उसके लिए मंगल भवन हो जाएंगी, जो नाम जप कर रहा है, भगवान के चिंतन में है। बड़ा उपहास करने की चेष्टा की महाप्रभु चैतन्य देव की। काशी में विराजमान अपने मठ में, जहां हजारों शिष्य वेदांत दर्शन के अनुसार चलने वाले, ब्रह्मबोध की स्थितियां, जब महाप्रभु चैतन्य देव का यश प्रकाशित हुआ तो सुना एक सन्यासी होकर नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसा सभाओं के बीच में ऐसा नगर कीर्तन होता है, घर में बंद करके दरवाजा कीर्तन होता है, भगत लोग खूब अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग लगाते हैं। बड़ा उपहास का भाव उनके अंदर आया, सन्यासी होकर ये नाचते हैं गाते हैं, ऐसा इनको तो एकांत में बैठ करके समाज चिंतन शून्य होकर आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहिए। ये व्यवहार, ये तो प्रारंभिक भक्ति के साधकों का होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रेम की महिमा नहीं जानते हो, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, उनकी भाषा बदल जाएगी। प्रेम एक अलौकिक दिव्य भगवत तत्व को भी अधीन करने वाली सामर्थ्य का नाम है। जहां भगवान की भगवत्ता का विस्मरण कर दे, जीव के जीवत्व का विस्मरण कर दे। अभी आम ब्रह्माष्टमी की सिद्धि वाले कैसे जाने? इन्होंने लिखा एक पत्र में महाप्रभु को कि जो कबूतर है वो कंकड़ चुनता है, बाजरा आदि चुनता है, इतना उसके अंदर विकार होता है। अच्छे अच्छे पदार्थ पाने वाला क्या निर्विकार हो सकता है? क्या ये संन्यास धर्म है? ऐसे कई बातें हैं। महाप्रभु के पास एक से एक सार्वभौम विद्वान विराजमान, भट्टाचार्य एक से एक विद्वान। कैसा सन्यासी, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। संस्कृत में सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्लोक लिखा कि तुम्हें यह ज्ञान है, आंतरिक स्थिति से तो मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, केवल बाहरी बात बता रहा हूं कि बड़े बड़े पशुओं का संहार करके स्वयं शिकार करके सिंह खाता है। कहीं कहीं आता है जीवन में एक बार संतान उत्पत्ति करता है, कहीं कहीं आता है वर्ष में एक बार। तुमने खुद लिखा ये बंदर, कबूतर, कई ऐसे जीव पाए गए जो बहुत ही ऐसा काम भाव उनके अंदर। क्या आहार प्रधान है काम में? क्या बाहरी दृश्य से किसी की स्थिति जानी जा सकती है? पर उनको अपने ज्ञान के आगे कुछ समझ में नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य इनका प्रभु आदेश कीजिए, पूरी काशी में सबको बैठाल कर अगर इनको परास्त न कर दे तो बता। बहुत अद्भुत विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी। एक कोई ग्रंथ था, उसका नाम हमें याद नहीं है। उस समय ना तो कोई ऐसे छापे थे कि छप जाए,
और उस बड़े मोटे ग्रंथ को उनको प्राप्त करना था। तो गए तो वहां उनसे प्रार्थना की, कुछ दिनों के लिए हमें दे दो। बोले कदापि नहीं। तो उनका फिर एक बार सुना दो हमें। उनका हाँ ये हो सकता है। एक बार सुनने मात्र से पूरा प्रारंभ से लेकर विश्राम तक पूरा ग्रंथ कंठस्थ कर लिया। ऐसे विद्वान महापुरुष। महाप्रभु से कहा, प्रभु आपके विषय में इनको हम काशी में जाके पढ़ा। महाप्रभु ने कहा नहीं, ये हमारी भक्ति का स्वरूप नहीं है। संयोगवशात कृपालु महाप्रेम स्वरूप चैतन्य देव जी काशी पधारे। अब एक भगत जो प्रबोधानंद जी से भी परिचय रखता था और महाप्रभु की सेवा में भी, वो नजदीक गया और कहा कि प्रभु पधारे हैं, चैतन्य देव आप कृपा करके मिल ले। वो इसलिए मिलाना चाहते थे कि बहुत अच्छे संत हैं, पर इनके मन में ऐसी भावना वेदांत को लेकर जो आई है, तो ये समझें कि वेदांत ही सर्वस्व नहीं, वेदांत के ऊपर भी कोई रस है जिसका नाम प्रेम है। उन्होंने कहा मुझे किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं, मना कर दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद, उस समय प्रकाशानंद सरस्वती नाम था। भक्त ने पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना के द्वारा राजी किया कि प्रभु यदि श्रीपाद निमंत्रण दे दें तो आप कृपा करके उनकी सभा में पधारेंगे। तो प्रभु श्रीपाद पर कृपा करना ही चाहते थे। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है कि जो उनकी निंदा, अवहेलना, अपमान करे उसका परम मंगल कर दें। ये उनका स्वभाव होता है, कोई नहीं जान पाएगा इस स्वभाव को। श्रीपाद से कहा हमारी इच्छा है कि हम आप सब संतों को प्रसाद भोग पवाएं और एक संत संगोष्ठी हो जिसमें महाप्रभु चैतन्य देव भी पधारे। उनका हाँ, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो हमारे यहाँ आएंगे।